अरे इंसान हो तो इंसान आना, इंसानियत होना, नजर आना जरूरी है। संसार में तुमने इंसान का जन्म लिया, इंसान होना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी, बड़ा जरूरी। बैठ जाते हो, सुबह से आते हो, सबरे अपने आप में स्मार्ट बन के बैठते हो, कथा कोई सुनता नहीं, कथा से किसी को मतलब नहीं। अरे भगवान मिलेगी कैसे, घर पे जाओगी तो बस एक और बुराई करते जाओगे, महाराज जी ने कथा ही नहीं सुनाई, हम क्या करें। बताओ प्रहलाद जी के पिता का क्या नाम है, किस किस को पता? बताओ, इतनी जनता में 5 जन को पता। महाराज जी ने कथा नहीं सुनाई, महाराज जी क्या सुनाए, अपने हाड़। सुनने वाला कोई है नहीं, महाराज जी क्या सुना दे, याद होता नहीं महाराज जी क्या सुना दे। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, तुम बता पाओ ना बता, तुम्हारा दिल जरूर बता देगा। एक हम गाना गुनगुना रहे, वो किस किस को याद है? छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। बूढ़ी बूढ़ी देखो तो अम्मा बजा रही, अम्मा वो तो पांव पर है, अम्मा अम्मा बजा रही ताली। मरते दम नहीं, देखो प्रहलाद के बाप को पतो नहीं है, और छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ जो पतो है। ये है कलयुग। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाइए राम गुण गढ़ विमल। कलयुग सम नहीं आन युग, कलकाल की माया क्यों प्रपंच लिए है? नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, कलयुग की माया क्यों प्रपंच लिए है? ब्रह्मा जी ने कहा, बोले मैंने कलयुग को ऐसा विस्तार करके रचा, कलयुग को 4 भाग में बांटा गया था। कलयुग ने राजा परीक्षित को वचन दिया था कि हे राजा परीक्षित, जौन से स्थान तुम दोगे उस स्थान से दूसरा स्थान मैं कभी नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा वादा है जिस स्थान को तुम दोगे कलयुग का आदमी उसी स्थान पे जाएगा सबसे ज्यादा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम। राजा परीक्षित को पता चला यार ये तो कलयुग है, गाय एक ही पैर पे खड़ी है, सिर्फ धर्म पे, बाकी कुछ बचा ही नहीं। राजा परीक्षित को इतना क्रोध आया, राजा परीक्षित ने कहा एक भी स्थान नहीं दूंगा। कलयुग ने कहा देखो महाराज, अब जब जन्म ही ले लिया, भगवान के जाने के जस्ट बाद मेरा जन्म हुआ, मैं प्रार्थना करूंगा आपके चरणों में निवेदित करके कहना चाहता हूं, सबसे पहले आपको जो सबसे बुरे स्थान देखें, जो सबसे बुरे स्थान देखें इस दुनिया में, जो सबसे खराब स्थान हो वो स्थान आप मुझे दे दीजिए, मेरा वादा है। माताएं कृपया यही चढ़ा दे। हाँ, ले आओ ले आओ, देख लो जो जो पन्नी ज्यादा बजनी ले हो ऊपर आ जान दो, वही में तो सब कैसे काम चले, नहीं तो तुमने तो कुछ चढ़ाऊती नहीं है। हम ध्यान में थे जब तक। वाह वाह, बता तो लिया मिल गई कि नहीं? तुमने ध्यान नहीं दे रहे थे तो बोले 4 स्थान आपको जो देना हो मैं तैयार हूं, जो 4 स्थान देना दे दो। मेरा वादा है उन 4 स्थानों में कलयुग का आदमी सबसे ज्यादा आएगा, आप सबसे कचड़ा स्थान दो उसमें आएगा। उस समय राजा परीक्षित ने सोचा ये 4 स्थान ठीक है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनाम। द्यूतम मतलब जुआ, जुआ कोई ज्यादा खेलता नहीं था। पानम मतलब दारू कोई पीता नहीं था। स्त्री से कोई मतलब नहीं रखता था सतयुग के समय में, अपनी स्त्री छोड़ करके पराई। और सूनाम अधर्म का कोई सोना पकड़ता नहीं था। 4 स्थान दे डाले महाराज।
जैसे ही चारों स्थानों को दिया। आज आप बताओ कलयुग का आदमी सबसे ज्यादा 4 चीजें कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले ये बताओ, कर रहा है कि नहीं? जुआ खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? दारू पी रहा है कि नहीं पी रहा है? अब अगर सही से अगर पर्चा बनाया जाए तो अच्छे अच्छन के लंगोटा फेल न करें, कायदे से बैठो जाए। महाराज जी, वो तो हम एक समाज के नाते समाज की इज्जत करते हैं, नहीं तो अब क्या बताएं। जो इतने से मांग भरे उनके भी। हाँ हाँ, मैंने एक फलानी माता जी से पूछा, वो उनका उसमें निकल आया वो इलू फिलू जो भी हो। मैंने पूछा, मैंने कहा माता जी कैसे हो जाता ये सब कार्य आपसे, कुकत कैसे हो जाता? अपने पति के नाम की आप इतनी बड़ी सिंदूर को लगाए बैठी हो। बोले क्या करें महाराज जी, 6 महीना से नहीं आए हैं दिल्ली से। अरे भूल गई, 6 महीना में आदमी नहीं आया तो दूसरों से बात करने लगी। शर्म नहीं आती? राम भगवान तो माता सीता से कई वर्ष तक नहीं आए। कई वर्ष तक भगवान राम ने माता सीता का मुंह नहीं देख पाया। अशोक वाटिका में जाकर के सीता विराजमान हो गई, लेकिन सीता ने कहा मैं रहूंगी तो सिर्फ राम की रहूंगी, राम के अलावा किसी की नहीं रहूंगी। जो कि राम के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। सारा समुद्र बंद था, समुद्र का पता चला पाना बच्चों का खेल नहीं था। कोई सड़क नहीं थी, आने के लिए कोई पुल की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सीता ने कहा था कि अगर मैंने राम से सच्चा प्रेम किया है तो एक दिन मेरा राम जरूर मुझसे मिलने आएगा। अगर राम नहीं आएगा तो मैं राम के अलावा किसी की नहीं होंगी, यही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। वो थी नारी। आप कहती हो 6 महीना में आदमी नहीं आया तो सीताराम, ये कोई सेंस है? ये जीवन है? ये आपने जीवन की गतियों को जिया? ना 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 ना। पति परमेश्वर है, जिसके साथ साथ भ्रमर आपकी निकल गई, उसके साथ आपके चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन उसे कभी छोड़ना मत, ध्यान रखना। जिसने आपका मांग से सिंदूर भर दिया, जिसने आपको पत्नी रूप में स्वीकार कर दिया, भले ही वो आपको मिल पाए ना मिल पाए, उसने आपकी मांग को भरा है। मर जाना, उसके अलावा किसी दूसरे के मत होना। अरे वो आपका है, अपना है। ये 4 चीजें संसार में सबसे ज्यादा चल रही है महाराज जी। द्यूतम जुआ खेलने वाले बैठ जाते हैं, दीपावली को सत्यानाश करते हैं। पानम, दारू पीने वाला भी देख लेना तुम, किसी ना किसी नाली में डला मिलेगा तुम्हें यहीं इसी गांव में। आजकल की स्त्रियों का कोई ठिकाना नहीं, पुरुषों का कोई ठिकाना नहीं। ठटरी के बंदे जो टच के फोन जब से चले गए, जब से ना सही हो गई। पहले के जमाने में तो सिम को नंबर मिले में टाइम लगा, तो अब तो इंस्टाग्राम पे फलानी को नाव से खोज लो, बात करने लगो। आज का आदमी धर्म करने के लिए आता तो रहे, धर्म कोई नहीं करना चाहता। और मैं कहता हूं अगर आपको प्रेम करना है तो इनसे करो। देखो इनसे करो, लड्डू गोपाल जी से प्रेम करो, सुबह शाम इनकी भक्ति में मगन हो जाओ। ये आपको कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, और जितना प्रेम करोगी उतना ही प्रेम इनसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। यही परमात्मा है।